नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में भारतीय चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक भारत में प्रौद्योगिकी के विकास का दशक है। उन्होंने कहा कि आज जब देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, ऐसे में बायोटेक क्षेत्र अगले 25 वर्षों के लिए विकास की पहल को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को हिसार के एकीकृत हवाई केंद्र के शेष कार्य हाल में निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस केंद्र के लिए चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 92 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 523 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में हमारे मेहनतकश किसान भाइयों का बाजरा 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ सरकारी मंडियों में 2350 रुपये प्रति क्विंटल और धान भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 2040 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा, जबकि ए ग्रेड का धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जाएगा। श्री धनखड़ ने कहा कि ज्वार का भाव 232 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 2758 से बढ़ाकर 2990 रुपये, रागी का भाव 201 रुपये बढ़ाकर 3578 रुपये, मक्का का भाव 1870 से बढ़ाकर 1962 रुपये, अरहर 6300 से बढ़ाकर 6600 रुपये और मूंग का भाव 7275 से बढ़ाकर 7755 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने बताया कि कपास मीडियम स्टेपल पर 354 रुपये व कपास लॉन्ग स्टेपल पर 355 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार सूरजमुखी का भाव 6015 रुपये से बढ़ाकर 6400 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। श्री धनखड़ ने कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने किसान हितैषी सोच को सार्थक करते हुए वर्ष 2018-19 के बजट में किसानों को फसल लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा भाव यानी फसल लागत मूल्य पर कम से कम 50% लाभ देने की नीति बनाकर लागू की है। इस नीति से भी आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 से 75% तक लाभ मूल्य घोषित कर एक बड़ा किसान हितैषी निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत आवासीय ऋण की मौजूदा सीमा बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया कि प्राथमिक नगरीय सहकारी बैंकों के लिए प्रथम श्रेणी के नगरों के लिए सीमा दोगुनी करके 30 लाख से 60 लाख और द्वितीय श्रेणी के नगरों के लिए 70 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए कर दी गई है। 100 करोड़ रुपए से कम की कुल राशि वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सीमा 20 लाख से 50 लाख तय की गई है, जबकि शेष ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वर्ष 2011 में प्राथमिक सहकारी बैंकों एवं 2009 में आवासीय ऋण की सीमा में वृद्धि की गई थी। इसी के मद्देनजर इस वर्ष भी इस प्रकार के ऋण की सीमा बढ़ाई गई है। हरियाणा सरकार ने फर्जी वेबसाइट से बनाए जा रहे जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आम लोगों से आह्वान किया है कि वे यूट्यूब जैसी अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन पैसे देकर कोई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र न बनवाएं, क्योंकि इनके फर्जी होने की संभावना ज्यादा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।